रात के लगभग 11 बजे थे। सर्दियों की हल्की ठंड थी और सड़क लगभग सुनसान। एक टैक्सी धीरे धीरे हाईवे पर आगे बढ़ रही थी। ड्राइवर को लगा ये बस एक आम सवारी है, जैसे रोज होती है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी गाड़ी में बैठा हुआ आदमी उसकी जिंदगी का आखिरी यात्री बनने वाला है। कुछ ही मिनटों में वो आदमी, जो अभी जिंदा था, इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका कोई सबूत भी नहीं मिलेगा। न कोई गवाह, न कोई लाश, बस एक इंसान जो जैसे कभी था ही नहीं। और ये सब करने वाला कोई गैंगस्टर नहीं, कोई आतंकवादी नहीं, बल्कि एक डॉक्टर था। हाँ, एक डॉक्टर जिस पर लोग भरोसा करते हैं, जिसका काम लोगों की जान बचाना था। लेकिन इस डॉक्टर ने अपने हाथों से इंसानियत को ही खत्म कर दिया। ये कहानी है भारत के सबसे खतरनाक डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की। देवेंद्र शर्मा पहली नजर में एक बिल्कुल सामान्य इंसान था। पढ़ा लिखा, शांत स्वभाव का और पेशे से एक आयुर्वेदिक डॉक्टर। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और समाज में एक सम्मानित जीवन जी रहा था। उसके पास सब कुछ था, एक पहचान, एक प्रोफेशन और एक सामान्य जिंदगी। लेकिन कभी-कभी जिंदगी का एक छोटा सा मोड़ सब कुछ बदल देता है। और देवेंद्र शर्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 1990 के दशक में देवेंद्र शर्मा ने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया। उसे लगा ये इन्वेस्टमेंट उसकी जिंदगी को और बेहतर बना देगा। लेकिन उसके साथ हुआ धोखा। करीब 11 लाख रुपए, जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी, वो पूरी तरह डूब गए। और यहीं से वो डॉक्टर जो लोगों की जान बचाता था, अब सोचने लगा कि अगर दुनिया ने उसके साथ धोखा किया है तो वो भी दुनिया को उससे कई गुना ज्यादा दर्द देगा। यही वो पल था जहां एक डॉक्टर की सोच बदलकर एक अपराधी की सोच बन गई। देवेंद्र शर्मा ने सीधे हत्या से शुरुआत नहीं की। उसने पहले कदम रखा एक इल्लीगल दुनिया में, ऑर्गन ट्रेड। उस समय भारत में इल्लीगल किडनी रैकेट धीरे धीरे फैल रहा था। गरीब लोगों को पैसों का लालच देकर उनकी किडनी निकलवा ली जाती थी और अमीर लोगों को लाखों में बेची जाती थी। देवेंद्र शर्मा इस धंधे में शामिल हो गया। वो एक डॉक्टर था, उसे मेडिकल नॉलेज थी और यही नॉलेज अब एक खतरनाक हथियार बन चुकी थी। कहा जाता है कि 1998 से 2004 के बीच उसने 100 से भी ज्यादा इल्लीगल किडनी ट्रांसप्लांट्स में हिस्सा लिया। सोचिए, एक डॉक्टर जो लोगों को ठीक करने के लिए पढ़ा था, अब उन्हीं लोगों के शरीर के अंग बेचकर पैसे कमा रहा था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ऑर्गन रैकेट से पैसे तो आ रहे थे, लेकिन देवेंद्र शर्मा को अब एक और रास्ता मिल चुका था। एक ऐसा रास्ता जहां पैसा भी था और पावर भी। उसने टारगेट चुने टैक्सी ड्राइवर्स, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर्स अकेले होते हैं और अक्सर अनजान जगहों पर जाते हैं, यानी परफेक्ट टारगेट। देवेंद्र शर्मा का तरीका बहुत ही शांत और सोचा समझा हुआ था। वो एक टैक्सी हायर करता, ड्राइवर को बोलता कि उसे किसी दूर जगह जाना है। धीरे धीरे वो टैक्सी को एक सुनसान इलाके में ले जाता जहां आसपास कोई नहीं होता, और फिर एकदम अचानक वो ड्राइवर पर हमला करता। अक्सर वो गला दबाकर हत्या करता था। कुछ ही सेकंड्स में एक जिंदा इंसान एक लाश बन जाता। लेकिन असली डर अब शुरू होता था। हत्या करना उसके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी सबूत मिटाना। और यहाँ देवेंद्र शर्मा ने जो तरीका अपनाया वो इतना खौफनाक था कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो लाशों को ले जाता था हजारा कनाल। ये एक ऐसी जगह थी जहां मगरमच्छ मौजूद थे। वो लाश को पानी में फेंक देता और कुछ ही समय में मगरमच्छ उस शरीर को पूरी तरह खत्म कर देते। न कोई हड्डी, न कोई सबूत, बस एक इंसान जो हमेशा के लिए गायब हो जाता। यही वजह थी कि लंबे समय तक कोई भी इस क्राइम पैटर्न को समझ नहीं पाया। देवेंद्र शर्मा अकेला नहीं था, उसने एक पूरा नेटवर्क बना लिया था। कुछ लोग टैक्सी बेचते थे, कुछ लोग फेक आइडेंटिटी बनाते थे और कुछ लोग ऑर्गन रैकेट में शामिल थे। एक हत्या उसके लिए सिर्फ एक क्राइम नहीं थी, वो एक सिस्टम था। टैक्सी ड्राइवर को मारो, उसकी गाड़ी बेचो और सबूत खत्म कर दो। एक परफेक्ट क्राइम। लेकिन हर क्राइम की तरह इस कहानी में भी एक मोड़ आया। धीरे धीरे पुलिस के पास मिसिंग टैक्सी ड्राइवर्स की रिपोर्ट्स बढ़ने लगी। कई ड्राइवर्स जो एक दिन निकले और फिर कभी वापस नहीं आए। शुरुआत में
ये अलग अलग केसेस लग रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने कनेक्ट करना शुरू किया तो एक पैटर्न सामने आया। सभी ड्राइवर्स एक जैसे हालात में गायब हुए थे और फिर इन्वेस्टिगेशन ने एक नाम तक पहुंचाया, देवेंद्र शर्मा। 2004 में आखिरकार पुलिस ने देवेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में वो चुप रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने सच बोलना शुरू किया और जो सामने आया वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। उसने कबूल किया कि उसने कई हत्याएं की हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कुछ मर्डर्स साबित हुए, लेकिन जब उससे पूछा गया तो उसने कहा 50 के बाद मैंने गिनती ही छोड़ दी। सोचिए, एक इंसान जिसने इतने लोगों की जान ली और उसे गिनती तक याद नहीं। देवेंद्र शर्मा को सजा मिली और वो जेल चला गया। लगा कि अब ये कहानी खत्म हो गई है, लेकिन असल में ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सालों बाद उसे पेरोल मिली, यानी कुछ समय के लिए जेल से बाहर आने की अनुमति, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। वो फरार हो गया। एक बार फिर वो आज़ाद था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने खुद को छिपाने के लिए एक नया रूप अपनाया, एक साधु का। हाँ, वो एक आश्रम में रहने लगा, लोगों के बीच एक साधु बनकर। जो इंसान कभी मौत का सौदागर था, वो अब धर्म और शांति की बातें कर रहा था। लेकिन सच ज्यादा समय तक छिप नहीं सकता। आखिरकार पुलिस ने उसे फिर से पकड़ लिया। देवेंद्र शर्मा का केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक सवाल है। क्या एक इंसान अचानक इतना खतरनाक बन सकता है, या उसके अंदर ये सब पहले से था जो सही समय आने पर बाहर आया?